अच्छा ठीक है, मेरी कैब आ गई। हाँ ओके। हाँ भाईजान, सलाम वालेकुम। अरे भाईजान, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे, सवारी आ गई है। भैया जी मैडम। आप मुसलमान हैं क्या? हाँ जी मैडम, मैं मुसलमान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब नहीं भैया, कुछ नहीं। वो आप फोन पे खुदा हाफिज बोल रहे थे ना, इस वजह से। वैसे मैडम जी OTP बता दीजिए। 9625। 9625। ठीक है मैडम जी, चलते हैं। जी। वैसे मैडम जी, आप क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। और भैया प्लीज आप ना अपने ड्राइविंग पर ध्यान दो। अच्छा अच्छा, आप जॉब करते हो। अरे भैया, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं मैडम, ऐसे ही। वैसे मैडम जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी फ्रेंड के कॉलेज जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया था। अरे ऐसे ही पूछ रहा था मैडम, मैं तो। हाँ। भैया ये कौन से रास्ते से लेकर जा रहे हो मुझे? अरे मैडम जी, उधर ना गड्ढा खुदा हुआ है। अभी मैं सुबह आया था तो देखा था, ये वाला रास्ता ना शॉर्टकट जाता है। आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल आपको सेफली पहुंचा दूंगा। पर अभी तो मैं 1 महीने पहले गई थी, तब तो वहाँ ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा था। अरे मैडम, आपको तो पता है सरकारी काम है, कभी गड्ढा खुद जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको सेफली आपके लोकेशन पे पहुंचा दूंगा। आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। भैया ना सही बोल रहे थे, ये लोग ऐसे होते। मानसी, मानसी। जी भैया। अरे कहाँ रह गई, आओ भाई। आगे बताइए। तुम्हें आलमबाग जाना था ना? हाँ वो कब निकलोगी? बस मैं निकल ही रही थी, तैयार हो रही थी। अच्छा सुनो, मई जून का महीना चल रहा है, वैसे भी दोपहर में सन्नाटी रोड रहती है। कैसे जाओगी? क्या अब देख ही रहे हो, इतनी ज्यादा फैसिलिटी हो चुकी है। मेरी बात सुन, अच्छा कैब से जाना ना तो देख दुख के बैठना, ऐसे नहीं किसी भी कैब में बैठ जाना। अगर लड़का या लड़की कोई भी चलाने वाली हो, ठीक ठाक जब देखना तुमको सही लगे तब बैठना, ठीक है? भैया मैं रोज आती जाती हूँ ना, आपको पता है। तो आज नहीं समझ रही है, देख रही कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। अभी देखी जाके क्या हुआ वहाँ पे। कहाँ पे? अरे क्या मनाली नैनीताल, क्या नाम है, भूल ही गया है। अच्छा वो कश्मीर है क्या? कश्मीर में, हाँ। अरे भैया वो तो हुआ था, वो तो आतंकवाद था ना। आतंकवाद हो चाहे जो भी, मैं नहीं जानता। ऐसे साथ बैठना जो अपने धर्म का हो, ठीक है? समझ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ? भैया इसमें धर्म की बात कहाँ से आ गई? जितना बोल रहा हूँ उतना कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे लिए मैं अच्छे के लिए सोचूंगा। अगर आपको इतनी मेरी परवाह है तो आप छोड़ने चल दो मुझे। मैं कैसे छोड़ने चल रहा हूँ, कोई कार यहाँ पे है मेरे पास। तो नहीं जा सकते ना, तो इसमें अब मैं क्या उसका कोई स्टैम्प देखूंगी कि भाई वो हिंदू है मुस्लिम है? क्यों, पता नहीं चलेगा देखने से? जितना बोल रहा हूँ उतना कर। और तू इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? सपोर्ट की बात नहीं है भैया, आप पता है कि मैं मतलब मेरे भी काफी दोस्त हैं मुस्लिम। और दोस्त है ना, बॉयफ्रेंड और पति तो नहीं है? तो फिर जितना बोला उतना कर। नहीं भैया, एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुस्लिम ही है। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताने तुझे ना मैं ज्यादा छूट दे रहा हूँ, इसलिए ज्यादा बिगड़ गई है। शांति से काम कर, कैब करके जाओ और ऐसे साथ बैठना जो देखना सही हो। चल निकल यहाँ से, ऐसा ना मेरा हाथ उठ जाए। और अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना। भैया ऐसा नहीं है भैया, आप जा अब यहाँ से, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। पता नहीं, यही दिन देखने को रह गया था। हेलो। हाँ पूजा, सुन ना, मैंने तुझे लाइव लोकेशन भेज रही हूँ। हाँ हाँ, ट्रैक करना कि मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। ओके। भैया आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं मैडम, ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी बाद में बात करती हूँ, तुम देखती रहना। देखो भैया कितनी देर है? बस मैडम 5 मिनट और।
थोड़ा जल्दी चलो भैया, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ मैडम बस। मैडम लीजिए, आ गई आपकी लोकेशन। 1 मिनट मैडम, साइड में लगा दूं गाड़ी। भैया आप यहीं किनारे लगा दो। अरे मैडम रुकिए, परेशान क्यों हो रही हैं आप, रुकिए। अरे मैंने कहा ना आप लगा दो यहाँ पे। अरे मैडम ये लीजिए, ये लीजिए, बस लगा दी। ठीक है भैया, आप मुझे बता दो कितने पैसे हुए, मैं ऑनलाइन कर दूं आपको। मैडम आपके ना 800 रुपए हो गए और 100 रुपए ना टोल के हो गए। 1 मिनट भैया, टोल टैक्स तो कंपनी देती है और वो बिल में आता है ना ऐड हो गए, तो उसके पैसे मैं क्यों दूं? अरे मैडम मैं आपको बताना भूल गया, टोल टैक्स के पैसे ना कंपनी नहीं देती है, वो पैसे ना आप ही को देने पड़ेंगे। ये सब ना आप लोग के बहाने हो चुके हैं, केवल पैसे ऐंठने के चक्कर में। और अगर ऐसा ही था तो आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना। पहले तो आपने बताया नहीं और अब मुझसे आप एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे नहीं दूंगी मैं। अरे मैडम मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर मैडम आप अगर पैसे नहीं दोगी ना तो मेरे सैलरीज कट जाएंगे, और मैडम हम लोग की सैलरी इतनी नहीं होती है। प्लीज़ मैडम रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टोल के पैसे दे दीजिए। अच्छा, ये सब ना आप लोग के बहाने हो गए हैं कि सैलरी से कट जाएंगे या ये सब जो भी नौटंकी है। और अगर सैलरी से कट रहे हैं तो कटवा लो अपनी सैलरी से। अगर यही था तो मुझे पहले बता देना था ना कि टोल का भी पैसा ऐड होगा, मैं आपको की राइड ही कैंसिल कर देती, मैं इसमें बैठती ही नहीं। अब आपने मुझे पहले बताया नहीं, तो मैं तो टोल के पैसे नहीं दे रही हूँ। और अगर आपको आपके राइड के पैसे लेने हैं तो वो ले लो, मैं आपको टोल के पैसे नहीं दूंगी। देखिए मैडम मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर मैडम अगर आप टोल के पैसे नहीं दोगी ना तो मैडम मेरी सैलरीज कट जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैडम मेरी रिक्वेस्ट है आप मुझे टोल के पैसे दे दीजिए। देखो भैया, ये अगर आपकी सैलरी से कट रहा है या आपका नुकसान हो रहा है वो आप झेलो। और वैसे भी अगर ऐसा ही था तो आपको मुझे पहले बताना था ना कि टोल टैक्स का भी पैसा ऐड होगा, वरना मैं आपकी राइड में बैठती ही नहीं, मैं पहले ही कैंसिल कर देती। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ आप जैसे लोगों को, आप लोग ना यहाँ से भी पैसे लोगे, उसके बाद जो टोल का पैसा आ रहा है वो भी ऐड ऑन करोगे, और ऐसे तो आपकी ही सैलरी में जा रहा है, मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं वाली हूँ। अरे मैडम वैसे भी ना टोल का ना 120 रुपये हो रहा है, मैं तब भी आपसे 100 रुपये ले रहा हूँ। मैडम आप अगर पैसे नहीं दोगी ना तो मेरी सैलरीज कट जाएगा। प्लीज़ मैडम रिक्वेस्ट है आपसे। वाह, 20 रुपए छोड़ के आप मुझ पे बहुत एहसान कर रहे हो क्या? देखो ये जो आपका पीछे QR लगा है, मैं इस पर आपका जितना अमाउंट हुआ है मैं उतना पे कर दे रही हूँ, और उससे ज्यादा मैं एक पैसा नहीं देने वाली हूँ। आपका अमाउंट हो चुका है। अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए, मैडम मेरा नुकसान हो जाएगा। आज तो मैं जैसे बाल बाल बच गई। मैं ना इस ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर कराऊंगी। हेलो उबर कंपनी, अब मुझे आपके एक ड्राइवर के खिलाफ ना कंप्लेन रजिस्टर करानी है। देखिए वो बाकी वुमेन्स के लिए ना बिल्कुल सेफ नहीं है। अरे आपको कुछ पता है, एक तो वो मुसलमान था और वो ना मुझसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा था, और ऊपर से जब मैंने उसको सही रास्ते से चलने को बोला तो वो मुझे कोई डिफरेंट रास्ते से लेकर जा रहा था। देखिए मैं ना ऐसी गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ये ना आगे के जो आपके यहाँ पे मूवमेंट बैठेंगे ना उनके लिए भी सही रहेगा। आप ना, मैं तो कहती हूँ उसको निकाल ही दो। देखिए मैं नहीं जानती, आप उस ड्राइवर के खिलाफ ना कंप्लेन रजिस्टर कराइए। आपको पता है मैं कितना अनसेफ फील कर रही थी, और अगर आज मेरे से कुछ हो जाता तो नहीं मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। देखिए आप उस ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करा दीजिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं सुनना, अदरवाइज मैं ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी आपकी पूरी कंपनी के खिलाफ। जी मैडम तो चली गई, 120 रुपए का मेरा नुकसान हो गया है। मैडम अरे पैसे, मुझे लगता है ना ये मैडम के पैसे गाड़ी में छूट गए। एक काम करता हूँ ना, मैडम का नंबर तो है ही है मेरे पास। अरे मेरी कंप्लेन मैडम ने कर दी। अरे अब मैं क्या करूँगा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। अरे यार अब ये गाड़ी भी चली जाएगी और मैडम के ये पैसे भी देने हैं मुझे, पर मैं अपनी ईमानदारी का परिचय तो दूंगा, क्योंकि मैं किसी के पैसे ना हराम के नहीं रखना चाहता। मेरी नौकरी जाएगी तो चली जाएगी, मगर मैडम को मैं ढूंढ के ना उनके पैसे दे देता हूँ।
यार 6 बज गए और मेरी बहन भी पता नहीं कहाँ रह गई। आज शाम को कोचिंग की फीस नहीं भरी ना तो कोचिंग से निकाल दिया जाऊंगा। और भैया ने पैसे भिजवाए थे। आशु, अरे यार बहन तू कहाँ रह गई थी? ला पैसे ला जल्दी मुझे। 10 मिनट ही तो लेट हुआ है यार। अच्छा ठीक है, पैसे ला जल्दी से, मुझे सर को देने हैं यार। दे रही हूँ। और इतनी हाई फीस क्यों कर दी है तुम्हारे कोचिंग सेंटर में? ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं? ओ भैया मुझे पढ़ा भी तो अच्छी कोचिंग में रहे हैं, कोई छोटी मोटी कोचिंग में नहीं पढ़ा रहे तेरी तरह। क्या हुआ, पैसे कहाँ गए? अब पैसे मैं लेकर आई थी। यार तेरा दिमाग तो सही है ना। आज अगर मेरी फीस नहीं जमा हुई ना तो मैं कोचिंग से निकाल दिया आशु जाऊंगा। 1 मिनट मुझे याद करने दे। मैंने भैया से पैसे लिए थे, आलमबाग जा रही थी, मैंने बताया था भैया को। पैसे मैंने कैब में छोड़ दिए पैसे। शिट, अब मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? यार तुझसे कभी ढंग से काम भी होते हैं? मेरी फीस ना जमा हुई ना तो मैं तेरा गुल्लक फोड़ के पैसे जमा करूंगा। ये कैसी बात कर रहा है यार? मैं पैसे लेकर आई थी। मैं ना उस ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, मुझे मिल जाएंगे पैसे। अरे मैडम, ये ड्राइवर। आप ना गाड़ी में हाँ, ये मेरे ही पैसे हैं। पैसे भूल गई थी। ये लीजिए मैडम। ये पैसे तो तू मुझे ला, खुद के तो पैसे संभाले नहीं जाते, मेरे पैसे भी खुआ के चली आई थी। और भैया ये पैसे आपको कैसे मिले? अरे भैया, मैडम ना हमारी गाड़ी पे बैठी हुई थी तो ये मुझे लग रहा पीछे सीट पे भूल गई थी, तो मैंने देखा, पर मैडम को फ़ोन करा तो मैडम फ़ोन नहीं उठा रही थी। और मैडम एक चीज़ ये बताइए, मैंने कौन सी गलती कर दी थी? आपने मेरे कंपनी वालों को फ़ोन करके मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। आपको पता है मैंने कम से कम 1000 राइड मारी है, आज तक किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं की। मैडम पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपको सेफली आपके लोकेशन पहुंचा दिया ना। अच्छा, सेफली पहुंचाया? और जो इतनी देर से मैं अनसेफ फील कर रही थी उसका क्या? इतनी ज्यादा मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी उसका क्या? और मैंने तुमसे कहा था ना कि सीधे रास्ते से लेकर चलो, ये मुझे सीधे नहीं पता नहीं कौन से रास्ते से घुमा के लेकर आया है। ऊपर से मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही। और पता है भैया ने भी बोला था कि किसी मुस्लिम के साथ मत जाना। मैडम, मैंने आपके साथ कौन सी बदतमीजी की? मुझे पता था कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा ना आपसे बात कर लेता हूँ। पर आपने तो मेरी कंप्लेन कर दी। आपको पता है आपकी वजह से ना मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं उनको क्या खिलाऊंगा बताइए? वो आप जो भी खिलाओ, लेकिन मैं जब कंपनी को टोल टैक्स पे करती हूँ तो आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांग रहे थे? आपको मैं कैसे समझाऊं? आपको ना मैं ऐप दिखाता हूँ। मैडम अब देखिए। अब नहीं देखिए ना मैडम, ठीक है। देखिए ना, मैं कोई गलत पैसे ले रहा था क्या? अरे भैया यार तू सच में पागल है क्या? जिस तरह से अभी पैसे गिरा के चली आई थी ऐसे ही तू घर पे भी नौटंकी किया करती है। और तेरी एक कंप्लेन की वजह से ना उन भैया की नौकरी जा सकती है, पता है? और मैडम आपको एक बात बताऊं, हर मुसलमान ना गलत नहीं होता है। हम लोग मुसलमान हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हिंदू भाइयों बहनों की इज्जत नहीं करते, हम उनकी बहुत बराबर इज्जत करते हैं। अरे मैं मानता हूँ मैं मुसलमान हूँ, तो ऐसा थोड़ी कि मेरे अंदर जो खून बह रहा ना वैसे खून आप लोग के अंदर भी बह रहा है। और मुझे पता है कि मुसलमानों से लोग नफरत करते हैं, पर मैडम मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैंने ना आज तक कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। मैडम मैं तो आपका भला ही चाह रहा था कि आपसे बात करूँगा, थोड़ा आपका मन हल्का हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था आप मेरी कंप्लेन कर दोगे। आपकी एक कंप्लेन की वजह से ना मेरी रोजी रोटी चली गई। अरे भैया, मालिक का भी भैया फ़ोन आया था, उसने मेरी गाड़ी तक छीन ली। अरे बस अपना ये धार्मिक लेक्चर बंद करो। ओए चुप हो जा भैया, मैं आपकी कंप्लेन वापस लेता हूँ, मैं इसकी कंप्लेन वापस करवाता हूँ। आशु तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है भैया ने मुझे क्या बताया? यार भैया कुछ भी बोलते रहते हैं, मुस्लिम इंसान नहीं होते हैं क्या? मैं जानती हूँ इंसान होता है, पर ये ना ये कोई अगर अच्छा वो नेक नहीं इंसान है। नहीं होता ना तो वो तुम्हारे पैसे वापस करने नहीं आता। और तुम अभी भी उसके ऊपर चिल्लाए जा रही हो। मैडम मैंने पैसे देखे ना, मुझे पता था ये आपकी ज़रूरत के पैसे हैं, मैं चाहता भी पैसे रख सकता था, पर मैडम मेरा दिल ना गवाही नहीं कर रहा था कि मैं ये पैसे रख लूँ। पर मैडम मैं आपसे एक भैया कहना चाहूँगा, आप परेशान न होइए, मैं ये कंप्लेन इससे वापस ले लूँगा। आप जाइए अपना काम करिए जाके। मैडम मैं आपसे इसको तो एक मैं चीज़ बताऊँगा। बोलूँगा, बस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर मुसलमान ना गलत नहीं होता है, उसकी भी अंदर दिल होता है, उसके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। आप लोग ऐसे बोल देते हो ना, बहुत बुरा लगता है, पर कोई बात नहीं मैडम, हम कुछ भी करके खा पी लेंगे। कुछ शर्म हो तो सॉरी बोल दो। सॉरी भैया, मैंने आपको गलत समझ लिया। आप सही बोल रहे हो, हर मुस्लिम सेम नहीं होता है। सॉरी, मैं आपकी कंप्लेन वापस ले लूंगी, मैं एक बार बोल दूंगी उन लोग को। कोई बात नहीं मैडम, मैं जाता हूँ। थैंक भैया यू आप भैया। परेशान नहीं होइए। मतलब तुम यार, इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर? आशु सॉरी यार, वो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा। और मुझे तो लगा ये पैसे भी वापस वो नहीं देने बंदा आएगा। बता रहा, पूरी सच्चाई बता रहा, तब भी तू उसके सामने ऐट रही है। हद है, चल घर चल। ठीक है चलो। एक्शन। वैसे मैडम जी
आप क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। और भैया प्लीज आप ना अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। अरे भैया आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं मैडम, ऐसे ही। एक्शन। वैसे मैडम जी आप कहाँ जा रहे हो? अब मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, आपसे क्या मतलब? अरे ऐसे ही पूछ रहा था मैडम मैं तो। हाँ। अरे अरे भैया हमें तो राइट लेना था, आपने लेफ्ट क्यों लिया है? अरे मैडम जी उधर ना गड्ढा खुदा हुआ है, अभी मैं सुबह आया था तो देखा था, ये वाला रास्ता ना शॉर्टकट जाता है। आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल आपको सेफली पहुंचा दूंगा। अरे आएगा। रोल कैमरा तू एक्शन। लगा के देख ले। अब इनकी लोकेशन वहीं आदर्श के पास चलते हैं, वहीं पर आ जाती है। तो सुनो, रोल कैमरा एक्शन। कैमरा एक्शन। एक मिनट भैया, टोल टैक्स तो कंपनी देती है और वो बिल में आता है ना ऐड होके, तो उसके पैसे मैं क्यों दूं? अरे भैया आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं मैडम, ऐसे ही। देख तो ये सब ना तुम लोग के बहाने होते हैं, केवल पैसे हटने के। अगर ऐसा तो पहले क्यों नहीं मांगी तुमने? अरे मैडम मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर मैडम आप अगर पैसे नहीं दोगी ना तो मेरे सैलरीज कट जाएंगे, और मैडम हम लोग की सैलरी इतनी नहीं होती है। प्लीज़ मैडम रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टोल के पैसे दे दीजिए। कैमरा ऐसा दिखे ना हाथ में, साइज करो। ऐसा हटाओ। अभी तक नहीं थे फिर कैसे? अरे नहीं दिखता ना, ऑडियंस नहीं दिमागी है। हाँ चलो। रोल कैमरा एक्शन। एक्शन। वैसे मैडम जी आप क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। और भैया प्लीज आप ना अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। कैमरा एक्शन। मैडम लीजिए, आ गई आपकी लोकेशन। एक मिनट मैडम, साइड में लगा दूं गाड़ी। भैया आप यहीं किनारे लगा दो। अरे मैडम रुकिए, परेशान क्यों हो रही हैं आप? रुकिए। अरे मैंने कहा ना आप लगा दो यहाँ पे। अरे मैडम ये लीजिए, ये लीजिए, बस लगा दी। यहाँ अंधेरा हो गया होगा।